आलू में अब जो लगभग 25 दिन के बाद, बिजाई के 25 दिन के बाद यूरिया डालने का यानी नाइट्रोजन देने का समय आ गया है। अंधाधुंध बिना सोचे पड़ोसी से एक कट्टा फालतू डाल के बात नहीं बनेगी। यूरिया को सोच के दिमाग से जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालना है, नहीं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान करवा बैठोगे आप। मैं हूं सुखविंदर सिंह, CPRA के जलंधर स्टेशन से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे वो वैज्ञानिक जानकारी, वो सिफारिशें CPRA की आप तक पहुंचाते हैं सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में, ताकि आपको अपना खेत छोड़ के इधर उधर भटकना ना पड़े जानकारी लेने के लिए। आप खुद अपने फ़ोन को खोल के थोड़ी सी जानकारी ले लें और अपनी आलू की खेती को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा सपना है, ये हमारी कोशिश है। दोस्तों, आज तक जो आप नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन का मेन आप यूरिया से देते हैं। तो अभी तक यूरिया कैसे देते थे कि पड़ोसी ने 2 कट्टे डाले, आपने 2.5 कर दिए, पड़ोसी ने 2.5 डाले, आपने 3 कर दिए, इसी तरह पड़ोसी ने 3 डाले तो आपने 4 कर दिए। भाई ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत से किसान, मुझे पता, बहुत समझदार हैं, बहुत हिसाब से चलते हैं, पर आम तौर पे हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पड़ोसी ने कितने डाले, मैं उसे थोड़ी फालतू डाल दूंगा। इससे आपकी आलू की फसल का, आपकी मिट्टी का और इस वातावरण का बहुत नुकसान होता है। और मैं आज आपसे विनती ये करने आया हूँ कि हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, जैसे CPRA में काम करते हैं, पूरी टीम काम करती है, पिछले 40-50 सालों से काम कर रही है, जो उन्होंने शोध कार्य किया है, जो उन्होंने खोज की है, उसके बाद जो उन्होंने सिफारिशें की हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, हम लोग वो रिकमेंडेशन को जानें और या तो सिर्फ उतना ही डालें उर्वरक जितना वो रिकमेंडेशन देते हैं, या फिर 19-21 का थोड़ा बहुत फ़र्क करें, हम ज़्यादा फ़र्क ना करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप सिर्फ अंदाज़े लगाएंगे। वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई करके, तजुर्बे करके कई साल के बाद वो चीज़ फाइनल की है। आइए जानें कितनी नाइट्रोजन अब आपने 25 दिन की जब फसल हो गई है उसमें देनी है। CPRA ने जहां आलू की खोज हो रही है, उन्होंने जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा, इस पूरे हिस्से के लिए जो आलू की बीज की फसल के लिए 70 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो नाइट्रोजन, और राशन की फसल के लिए 96 किलो नाइट्रोजन की सिफारिश की है। मैं यहाँ नाइट्रोजन कह रहा हूँ, यूरिया नहीं कह रहा। 1 क्विंटल यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन होती है। अब हमें हिसाब किताब लगाना है कि आज जब हम लोग 25-30 दिन की फसल के ऊपर, 25 दिन जब हम कहते हैं 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, खेती है ये, तो इसमें क्या है कि इसमें हमने यूरिया से अगर नाइट्रोजन देनी है तो ये कैलकुलेशन करनी है, हिसाब किताब लगाना है कि कितनी यूरिया आपने डाल दी। जैसे मैंने कहा कि पहले राशन की फसल की बात करें कि 96 किलो जो नाइट्रोजन देनी है हमने, मान लीजिए आपने आलू की बिजाई के समय 3 कट्टे डाया के दे दिए थे और कोई नाइट्रोजन नहीं दी। मान लो 3 कट्टे डाया के अगर दे दिए थे तो 3 कट्टे डाया में से 27 किलो नाइट्रोजन आपको पहले ही आपने खेत में डाल दी है। और 27 किलो इसलिए क्योंकि 18% नाइट्रोजन डाया में होती है और 46% उसमें फास्फोरस होती है। अब आपने अगर 3 कट्टे डाया दिए मान लिए और कुछ नहीं दिया, तो आप ये मान के चलिए कि 96 किलो जो 96 किलो जो नाइट्रोजन में से पहले ही 27 किलो आपने दे दी है, और जो बाकी की जो नाइट्रोजन है वो आपने देनी है। अब जो CPRA में तो जो ऊपर से 25-30 दिन पे जो नाइट्रोजन दी जाती है वो एक ही बार में दे दी जाती है।
और अब आपने ये देखना है कि आपने ये कैसे देनी है, क्योंकि वैसे तो सिफारिश ये है कि जो टोटल नाइट्रोजन है, मान लीजिए 96 किलो नाइट्रोजन टोटल देनी है, तो 48 किलो बिजाई के समय दी जाए और 48 किलो जो है बाद में 25-30 दिन बाद दी जाए, जब हम लोग मट्टी चढ़ाते हैं। बहुत सी जगह पे मट्टी नहीं चढ़ाते, वैसे ही ऊपर से देते हैं, वो अलग बात है। अब जो है 48 किलो जो बिजाई के समय नाइट्रोजन दी जाती है, उसमें कुछ तो डाया से पूरी हो जाएगी, डीएपी से, या आजकल इस बार 12-32-16 का भी इस्तेमाल किया गया है। जो बाकी की आधे में आधी नाइट्रोजन, मान लीजिए 48 किलो में अगर आपने 3 कट्टे डाया के डाले तो 27 किलो तो नाइट्रोजन उससे पूरी हो गई, और बाकी जो 21 किलो मतलब 48 माइनस 27 जो 21 किलो है, उसकी आप शुरू में यूरिया दे सकते हैं। जैसे हम CPRI में बिजाई से 2 दिन पहले यूरिया का लगभग ये जो 1 कट्टे के आसपास यूरिया हम लोग खेत में डाल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आपने शुरू में कौन कौन सी खाद डाली है। अब हमें सिर्फ ये पता है कि टोटल आपने 96 किलो नाइट्रोजन देनी है। अब मान लीजिए किसी ने पहले सिर्फ 3 कट्टे डाया डाली है और 3 कट्टे डाया में से 27 किलो नाइट्रोजन पूरी कर ली है, और अब जो 96 माइनस 27 ये बनेंगे, 96 माइनस 27 का मतलब 69 किलो जो अभी आपने जो नाइट्रोजन देनी है, जो कि आप यूरिया से देंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है? कैलकुलेशन कॉपी पेन लेके या किसी बच्चे से करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। अगर 100 किलो यूरिया है तो उसमें जो आपको नाइट्रोजन मिलती है 46 किलो मिलती है। अगर 150 किलो होगा तो 46 का मतलब 150 किलो का मतलब हो गया 69 किलो। तो इस तरह से आपने खुद कैलकुलेशन करनी है कि कितनी पहले नाइट्रोजन मैं दे चुका हूँ, कितनी नाइट्रोजन मैंने अब देनी है। ये कैलकुलेशन जानने के लिए आप 2 नंबर वीडियो भी देख सकते हैं और एक 47 नंबर वीडियो भी पड़ी हुई है पहले इसी YouTube चैनल के ऊपर, और 47 नंबर पंजाबी में है, पर फिर भी आप देख के उसमें बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी राशन की बात। हमारा आपसे गुजारिश ये है कि जो वैज्ञानिक लोगों की सिफारिश है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए एक बहुत बैलेंस सिफारिश वो करते हैं। पूरी पढ़ाई करने के बाद आप अपने मन से कुछ मत करिएगा, उन्हीं की सिफारिश मान लीजिएगा। अगर आपने कोई कम ज़्यादा करनी भी है तो उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में खादें कम ज़्यादा करिए। मान लीजिए जैसे नाइट्रोजन अगर 5% 10% बढ़ानी है, उसी 5-10% के हिसाब से फास्फोरस और पोटाश भी बढ़ा दीजिए। ये नहीं है कि किसी एक ही खाद को आप बहुत ज़्यादा डाल दीजिए, दूसरी को बिल्कुल मत डालिए। अब दूसरी जो बात आई बीज की फसल, इससे पहले कि बीज की फसल की हम लोग खाद की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, उर्वरकों की बात करें, पहले तो ये है कि अब वो समय आ गया है कि हमें बीज की फसल और खाने की फसल, मतलब बीज की और राशन की फसल को अलग अलग करना पड़ेगा। ये खेत मेरे में बीज है या मेरे में राशन की फसल है, ये हमें पता होना चाहिए। दोनों को अलग तरीके की खुराक लेनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग तरीके के बहुत दूसरे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अब वो समय निकल गया है कि आलू बोया, जो बीज साइज़ का था उसको बीज रख लिया, बाकी को राशन में भेज दिया। ऐसे नहीं अब चलेगा। ये तो हो सकता है कि बीज की खेती की, अगर उसमें कुछ ओवर साइज़ है, आपको लगता मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको राशन में ले गए। वरना बीज अगर 10 एकड़ की खेती है तो 1-2 एकड़ अलग से बीज के हमें रखने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग बीमारी रहित बीज पैदा कर सकें। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि जो नाइट्रोजन की बीज की फसल में जो सिफारिश है वो है सिर्फ 70 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो नाइट्रोजन। मतलब जो खाने वाला आलू था, राशन था, उसमें 96 किलो थी, इसमें 70 किलो नाइट्रोजन है। अब ये पहले जानिए कि इसमें कम नाइट्रोजन हम क्यों दे रहे हैं। कम नाइट्रोजन हम इसलिए दे रहे हैं कि जो बीज की फसल है, पहले तो वो बात है कि वो 70-75 दिन में पत्ते कट जाएंगे उसके।
दूसरी बात यह है कि बीज की फसल में हम 200 कट्टों से ऊपर तो पैदावार ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे पैदावार? अगर 200 कट्टे प्रति एकड़, एकड़ का मतलब है 4000 स्क्वायर मीटर, या कहिए 500 कट्टे प्रति हेक्टेयर। अब बीघों का हिसाब मुझे पता नहीं, बीघे कहीं बड़े कहीं छोटे हैं, उससे आप हिसाब लगा लेना। मैं बात कर रहा था कि 200 कट्टा प्रति एकड़ से ज़्यादा तो आप पैदावार नहीं लोगे। अगर इससे पैदावार ज़्यादा लोगे तो वो वैसे ही ओवर साइज हो जाएगा, वो आपके बीज में काम नहीं आएगा। अब आपने जो खाद डालनी है नाइट्रोजन, जैसे मैं कह रहा हूँ, वैसे उसको क्या है कि जब पैदावार ही इतनी कम लेनी है, इतनी ज़्यादा पैदावार हमने लेनी ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हमने क्यों फर्टिलाइज़र फालतू डालनी है? तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वैज्ञानिक भाई हैं, जिनको हम कोट एंड कोट उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पहले ही कम सिफारिश की है नाइट्रोजन की। तो अब इसका भी आपने हिसाब लगा लेना कि भाई बिजाई के समय नाइट्रोजन कितनी दी थी और अब आपने नाइट्रोजन बाकी बची हुई कितनी देनी है। मान लो बाकी बची हुई आपकी 46 किलो और देनी है नाइट्रोजन। पहले आप मान लीजिए 24 किलो पहले दे दी थी किसी भी तरीके से, कुछ डीएपी में, कुछ 12-32-16 में या यूरिया डाल दी थी, तो मान लो 46 किलो देनी है तो आपको 1 क्विंटल यूरिया सिर्फ डालनी है। तो वो सारा हिसाब किताब आपको लगाना पड़ेगा कि भाई कितनी डालनी है नाइट्रोजन। पर इतना ज़रूर है कि आलू के बीज की फसल में राशन जितनी नाइट्रोजन आपने नहीं देनी है उसका बहुत नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? पहली बात तो ये है कि जो बीज की फसल है उसमें एक बहुत ख़ास बात होती है बीमारी वाले पौधे निकालना, जिसको हम रोगिंग बोलते हैं। तो रोगिंग करोगे अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो जो पत्तों में जो रोग वाले पत्तों का पता ही नहीं चलेगा, उसमें मास्किंग हो जाएगी, वो इतने हरे हो जाएंगे, इतने ग्रीन हो जाएंगे कि जो जब निकालने लगोगे तो आप उसके रोग वाले पौधे नहीं निकाल पाओगे। दूसरी बात ये है कि जब पत्ते ही आपने 70-75 दिन पे काट देने हैं, उस समय पौधा आपका इतना तंदुरुस्त होता है अगर आपने ठीक सी खाद भी डाली। अगर ओवर डालोगे तो पत्ते जब काट देने हैं, हमें काटने ही पड़ेंगे साइज़ कंट्रोल में रखने के लिए, बीमारी रहित रखने के लिए, फिर क्या फ़ायदा फालतू नाइट्रोजन देने का। तो इसलिए बीज वाली फसल में तो आपने कम नाइट्रोजन देनी ही देनी है, जो कि 70 किलो टोटल बननी चाहिए बिजाई के समय जो डाली थी और जो बाद में डाली है 25 दिन के या 30 दिन के समय के वक्फे में। तो ये है नाइट्रोजन की बात यूरिया की। अगर फालतू यूरिया डालेंगे तो फसल में आप बीमार पौधे नहीं निकाल सकते, पता नहीं चलेगा। दूसरा, मट्टी ख़राब कर रहे हैं हम लोग अपना पानी ख़राब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को जो पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये जो कट्टा आपको यूरिया का 270 रुपये का मिलता है, तो ये सब्सिडी के बाद है। जब सब्सिडी, इतनी भारी सब्सिडी है गवर्नमेंट देती है, तो अगर कोई वो दिन आ गया ना कि जिस दिन सब्सिडी कम हो जाएगी तो फिर हमसे ये खेती करनी मुश्किल हो जाएगी। अभी से हम लोग आदतें सुधार लें, उतनी खुराक डालें जितनी ज़रूरत है। जिस तरह से हमें कोई बिना वजह फालतू खुराक खाने से नुकसान होता है, उसी तरह से खेत में भी बिना वजह जो ये खादें डालने से मिट्टी का नुकसान, पानी का नुकसान, कई बार फसल का नुकसान भी होता है। तो हमारी ये बेनती है, जो वैज्ञानिक लोगों की सिफारिश है, या तो उतना ही डालिए या उसके आसपास ही रहिए, बहुत दूर तक मत जाइएगा, पड़ोसी की तरफ मत देखिएगा। हो सकता है पड़ोसी गलती कर रहा हो, आपने क्यों गलती करनी। तो इसलिए हमारी ड्यूटी हमने पूरी कर दी है, अब आप अपनी ड्यूटी पूरी करना। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसकी बात मान लेना, अगर अच्छी लगी तो 2, 4, 10 लोगों को और भी भाई बताओ। किसान बेचारे को कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ जाए, उसको ज़रूरत है कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखने की। हम जैसे कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचने की, आप दूसरे किसानों तक भी इसको ज़रूर पहुँचाइएगा। वो भी आपका धन्यवाद करेंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश में रहेंगे हमेशा। शुक्रिया जी।